नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की वजह से जो महामारी चल रही है उसकी वजह से हमारे एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के लिए जो स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई के अंदर दिक्कत हुई है एचएएल की तरफ से या अदर कंपनीज की तरफ से, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के असिस्टेंट चीफ एयर स्टाफ ऑपरेशन एयर वाइस मार्शल सूरज सिंह ने बताया कि उनकी एयरफोर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया है। इसका सबसे बड़ा कारण है रेल और रोड नेटवर्क का बंद होना, और स्पेशली एयरक्राफ्ट के अंदर जो ये दिक्कत आई है इसके लिए अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इसके लिए कंट्रीब्यूट करता है, जो कि मेजर रिपेयर करता है हमारे एयरक्राफ्ट की। इसके अलावा दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के बहुत से जो एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए वेपन सिस्टम जो बाहर से आते हैं उनके अंदर भी डिले हो रही है, और स्पेशली इसकी वजह से अफेक्ट हुआ है हमारे एयरक्राफ्ट की कंपैटिबिलिटी को लेके और उनकी परफॉर्मेंस को लेके। और वहीं दोस्तों एचएएल का ये भी कहना है कि बहुत से रॉ मटेरियल की जरूरत होती है हमें इन स्पेयर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और स्पेशली जो हमारी असेंबलीज और लाइन लगी हुई हैं उसके ऊपर भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। उनकी भी खरीदारी के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो नहीं पा रहा है। लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम जब चल रही थी तो उसके बाद में एचएएल वहीं रुकी नहीं, इसने दोस्तों बहुत ज्यादा उसके लिए आगे बढ़ के काम किया और स्पेशल परमिशन ली एसेंशियल सर्विस के अंडर में, और इस ऑपरेशन को रिज्यूम किया गया अप्रैल के चौथे वीक के अंदर। और उसके बाद में प्रायोरिटी पे इन पार्ट्स को स्पेयर्स को बनाना शुरू किया गया हमारी एयरफोर्स के लिए। और उसके बाद दोस्तों कुछ एक स्पेयर पार्ट्स जो अर्जेंटली रिक्वायर्ड थे उन्हें सप्लाई भी किया गया, और उसके बाद में अभी तक इसका स्टॉक और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है और ऑपरेशन दोबारा से स्टार्ट भी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से आते हैं दूसरे देशों के या फिर रशियन और वेस्टर्न कंट्री से भी जो चीजें आती हैं वे भी लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हो रही हैं, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी पोस्टपोन कर दी गई है। और इसका एक कारण ये भी है कि उनकी तरफ पेमेंट भी ड्यू है कुछ कस्टमर्स के द्वारा। लेकिन दोस्तों इसका प्रभाव आईएएफ की किसी भी प्रिपरेशन के ऊपर नहीं पड़ा है, स्पेशली कोविड-19 महामारी को चलते हुए देखते हुए जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं, चाहे बाहर से इंडियंस को इवैक्यूएट करना हो या फिर दोस्तों जो रेगुलर चीजों की सप्लाई करनी हो या एसेंशियल सप्लाईज को एयरलिफ्ट करके या मेडिकल इक्विपमेंट को एयरलिफ्ट करके कहीं पे पहुंचाना हो, तो वो रेगुलर बेसिस के अंदर हो रहा है और इंडियन एयरफोर्स तैयार है हर चीज के लिए। लेकिन जो चीजें दोस्तों सप्लाई की जानी है रोड या रेल के द्वारा उनके अंदर जरूर अफेक्ट पड़ा है, और अब उसको भी चलाने का प्रावधान शायद शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो ट्रेनिंग होनी है एयरक्राफ्ट के ऊपर वो भी अभी पूरी तरह से नहीं हो रही है, क्योंकि दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल बात यह है कि जब एचएएल से पूछा गया कि आप जो स्पेयर पार्ट्स की दिक्कत हो रही हो तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि वे पहली सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जिसे ये अप्रूवल मिला था कि रेगुलर प्रोडक्शन एक्टिविटीज को दोबारा से शुरू किया जाए कोविड-19 महामारी की वजह से चलने वाले लॉकडाउन के दौरान। इसके अलावा हम और चीजें भी कर रहे हैं, जैसे कि अगर कोई हमारे लिए कोई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है तो उसकी अगर कोई ओवरड्यू पेमेंट है तो उसे हम हाथों हाथ सप्लाई कर रहे हैं, उस पेमेंट को उसे ट्रांसफर कर रहे हैं, और साथ ही उसे कह रहे हैं कि आप अर्जेंट एसेंशियल जो स्पेयर पार्ट्स हैं उन्हें स्पेशल कोरियर के थ्रू भेजें। और इसके अलावा वे स्पेयर पार्ट्स के लाइफ एक्सटेंशन के बारे में भी और ज्यादा रिसोर्सेज का पता लगा रहे हैं, और इसके अलावा उनके रेगुलर सप्लायर और स्पेयर्स मैनेजमेंट के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, ताकि एयरक्राफ्ट की रिपेयर और ओवरऑल के अंदर किसी भी तरह की दिक्कत न हो। तो ऐसे में दोस्तों कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि इससे कुछ चीजें प्रभावित भी हुई हैं, वहीं उन्हें ओवरकम करने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, और किसी भी तरह की बुरी खबर की सूचना नहीं है, और किसी भी तरह की इमरजेंसी होती है तो सारी चीजें रेडी हैं। धन्यवाद, जय हिंद।